हमारा तो काम ये ओला उबर वालों ने खींच लिया है सर। सब काम तो ये कमर्शियल काम तो प्राइवेट वालों ने खींच लिया सर। तो इसलिए हमारा धंधा चौपट हो गया। इस सरकार में तो क्या है कि ये बिजनेस तो कम हो गया है सर। इस सरकार में क्या है कि रोजगार नहीं है। राहुल गांधी भी हमारे दुश्मन नहीं है, वो तो देश का बैठा बढ़ा देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अंश शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। एक नए मुद्दे के साथ नई जगह पर हाजिर है आपके लिए, क्योंकि ये किसी और का नहीं है, आपका चैनल है। यहाँ पर आपकी आवाज़ उठती है। देश में हिजबुल्ला है, नसरुल्ला है, राहुल गांधी हैं। इन्हें एक साथ मत लीजिएगा, मतलब मुद्दे अलग अलग हैं लेकिन सियासत एक जैसी है। लोगों से आज हम मुखातिब हो रहे हैं, जगह जगह उनसे हम बात कर रहे हैं और जो सियासत है उस पर लोगों की, आम आदमी की क्या सोच है वो हम बात करने की उनसे कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा मनोज नाम है। मनोज जी, क्या हालचाल है? ठीक है सर, आप बताएं। काम सही चल रहा है? काम तो बिल्कुल बुरा हाल है सर। बुरा हाल है? क्या काम करते हैं? ये टैक्सी चलाते हैं सर हम तो। टैक्सी चलाते हैं तो सही नहीं चल रहा है अभी? नहीं, बिल्कुल धंधा नहीं चल रहा सर। क्यों? सीजन पे चलता है या चल ही नहीं रहा है? नहीं, अभी तो बिल्कुल हमारा तो काम ये ओला उबर वालों ने खींच लिया है सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन जब से काम हो गया हम लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। हाँ। इसलिए हम लोगों का तो देखिए, आपके सामने। हाँ। आप उधर कैमरा घुमा पाएंगे तो देख लीजिए कि सारी गाड़ियाँ जो है पूरा लाइन से खड़ी है। हाँ, सब खड़ी हैं जी, इंतजार कर रही हैं मुसाफिरों का, लेकिन मुसाफिर नहीं दिख रहे हैं अभी। हैं? जी। देखिए, होता है ये चीज। ई रिक्शा जब से आ गई, ऐसा माना जाता है पैदल वाली रिक्शा की अब बहुत ही हालत खराब हो गई, खस्ता हालत हो गई। रोजगार की तो फिलहाल ठप पड़ा है। सियासतदान तो सियासत करने से बाज ही नहीं आ रहे सर। अब क्या है सर कि देखो, ये हमारी काली पीली गाड़ियाँ अंग्रेजों की दी हुई देन है ये। हाँ। और क्या है कि आजकल प्राइवेट हम लोगों को कमर्शियल हर महीने हर साल पास करानी पड़ती है। हाँ। जो कि कम से कम 15 से 20 हज़ार का खर्चा आता है। बताइए। और वो लोग प्राइवेट गाड़ी ले करके और चला रहे हैं, उस पर कमर्शियल काम कर रहे हैं। हमारा तो इसलिए धंधा पीट गया। बाइक तक चल रही है गाड़ियाँ यहाँ, रोज आए दिन बाइक आती रहती है, हर 2 मिनट पे बाइक आती है। ई रिक्शा है जिसके कागज कुछ भी नहीं है, फिर भी चल रही है। तो ये सब काम तो ये कमर्शियल काम तो प्राइवेट वालों ने खींच लिया सर। तो इसलिए हमारा धंधा चौपट हो गया सर। अच्छा, तो रोजगार लगता है कि इस सरकार में घटा है या बढ़ा है, मोदी सरकार में? सर जी, दो टूक सवाल। हाँ, इस सरकार में तो क्या है कि ये बिजनेस तो कम हो गया है सर। अच्छा। प्राइवेट सेक्टर को तो ये देख ही नहीं पा रहे हैं। नहीं देख पा रहे हैं। जो भी है तो ये लगा दो जी, वो लगा दो, सब सरकारी नौकरी वालों के लिए हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रहे हैं? आरोप तो ये लगते हैं मोदी सरकार करते ही प्राइवेट, सब प्राइवेट करते जा रहे हैं। सर प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन 2-3 प्राइवेट मित्रों के सेक्टर लिए में कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी भी करने जाएंगे तो अगर गवर्नमेंट का अगर स्केल होगा 16,000 तो 12,000 रुपये मिलते हैं। अदरवाइज बाकी उसमें दलाली होती है, जो कि उनमें सुपरवाइजर वगैरह होते हैं, वो खा जाते हैं। वो बिचौलिए होते हैं, वो खा जाते हैं। तो कहाँ मिल पाता सर? आप जो रूम रेंट पर रहने वाला है, रूम रेंट पर रहता है, तो आजकल मकान मालिकों ने 7,000 रुपया किराया कर दिया है। 7,000 से कम रूम ही नहीं है, तो बंदा क्या खाएगा, क्या बचाएगा? लोग मरने पे आ गए हैं सर। ये इसको तो कोई देखने वाला है ही नहीं। कोई देख ही नहीं रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ जो है इस सरकार में क्या है कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, बिल्कुल रोजगार नहीं है। इस सरकार से पहले रोजगार थे, ठीक ना? इस सरकार से भी क्या उम्मीद रखेंगे सर? वो भी तो ऐसे ही रहा कि। अच्छा, उम्मीद किससे रखते हो आप? उम्मीद तो सर हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में आम आदमी की सरकार है। तो वो भी क्या हमारे लिए क्या सर? अब एक बात बताओ कि सरकारी मीटर लगाए, बोल दिया कि सरकारी मीटर लगाओ जी। बोले बिजली बिल फ्री आएगा। ठीक है। हम तो किराए पर रहते हैं, हम तो 10 रुपए यूनिट दे रहे हैं। हाँ जी, हम तो खुलेआम। किराएदारों के लिए छूट नहीं है? कोई छूट, कोई फायदा ही नहीं सर हमारे लिए। तो झुग्गी झोपड़ी के लिए बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता किराएदारों के लिए बिल्कुल नहीं? मुझे तो लगता है कि सर झुग्गी झोपड़ी से भी ज्यादा किराएदार है। हमारे को तो कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है। कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है आज तक। हाँ, कोई भी बेनिफिट हमें मिला नहीं है। तो हम केजरीवाल सरकार से भी क्या उम्मीद रखते हैं? हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो आपने क्या नाम बताया अपना? मनोज नाम है सर। मनोज नाम है इनका। कह रहे हैं किससे उम्मीद रखें? केंद्र से भी इनको कोई उम्मीद नहीं है, राज्य से भी उम्मीद नहीं है। तो क्या अब आम आदमी बस राम भरोसे चल रहा है सर?
प्राइवेट सेक्टर में कोई काम है नहीं। राहुल गांधी के भी भरोसे नहीं है क्या? अब राहुल गांधी जी का तो नाम मत लो, ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी भी हमारे दुश्मन नहीं है। राहुल गांधी भी कोई एक दुश्मन मिनट नहीं क्या है। कह रहे हैं आप? वो तो देश का बैठा बढ़ा देगा। कैसे? अब आप तो सोचो कि राहुल के हिसाब से तो लोग उसको समझता है, उस काबिल तो है नहीं, लोग तो उसको बोर करें। प्राइवेट में करेंगे ना, सरकारी नौकरी में करें तो सरकारी में काम होता नहीं है। प्राइवेट में काम तो होता, प्राइवेट में, सरकारी में तो कहते हैं जैसे पैसा लग गया तो काम तो करते नहीं ठीक है। है। किसी डिपार्टमेंट में चले सरकारी में काम तो होता नहीं है, प्राइवेट में तो करना ही पड़ेगा फिर। पर राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि वो आप जैसे गरीबों को जो परेशान है उन्हें पैसा देना चाहते हैं। अरे कुछ नहीं करेंगे तो कंधे लोगों को भड़कावा दे रहे हैं कि हम करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल की तो बात ही छोड़ो, वो तो बात ही छोड़ दें। हाँ, लो जी, इन्होंने कह दिया बात ही छोड़ दें। नहीं, राहुल गांधी जी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि खटाखट 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 खटाखट। ये बताओ कि खटाखट खटाखट किसको मिला है, किसको दिए हैं आज तक? बेंगलुरु में उनकी सरकार है, कर्नाटका में, ठीक है, तो वहाँ पे तो और डीजल पेट्रोल गैस सीएनजी सब कुछ बढ़ा दिया वहाँ पे। तो क्या दे पा रहे हैं? वो भी तो कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अगर दे रहे हो तो बताए हमें बताए। हम तो आम पब्लिक, हम पूछ रहे हैं उनसे कि आप दिए हैं, किसी को भी दिए हैं तो बताए कि हाँ हमने दिया है। तो राहुल गांधी भी कोई देने वाले नहीं है, ये तो बस झुंझुनों वाला ही काम है। अब मोदी जी की रही बात, तो मोदी जी भी क्या प्राइवेट सेक्टर में वो भी क्या दिए हैं? भुखमरी ला के यहाँ काम है नहीं, वो भी बोले हम ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे जी, वो भी तो झुंझुना ही पकड़ा दिए। ठीक है।